दोस्तों इस समय पर काफ़ी किसान भाई जो हैं वो अगेती सब्जियां लगा रहे हैं। कुछ किसान भाई आने वाले दिनों में लगाएंगे। कुछ किसान भाइयों की अगेती सब्जियां 10-15 दिन की हो भी चुकी हैं। जैसे हमारी जो सब्जियां हैं वो 10-15 दिन की हो चुकी हैं। और कुछ किसान भाइयों ने हाल ही में बुआई की है, जिनके बीज का जमाव भी इस समय पर नहीं हुआ होगा। लेकिन इस समय पर आज और कल की बात करें तो थोड़ा सा टेम्परेचर में सुधार हुआ है। लेकिन इससे पहले 3-4 दिन तक लगातार पाले वगैरह भी गिरे थे, टेम्परेचर काफ़ी डाउन आ गए थे। तो इस समय पर अगर आपने अगेती सब्जियां लगा रखी है, तरबूज वगैरह, खरबूजे वगैरह या अन्य किसी भी तरह की बेल वर्गीय सब्जियां या किसी और तरह की सब्जियां अगर आपने अगेती सब्जियां मतलब यहाँ पर अगर आपने लगा रखी हैं, तो भाई इस समय पर आपको उनका सर्दी से बचाव करना और सर्दी से जो है विशेष तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों आपके प्लांट की ग्रोथ थोड़ी इस समय कम हो वो चलेगा, क्योंकि ग्रोथ तो आगे आने वाले दिनों में टेम्परेचर थोड़े से जैसे ही ठीक होंगे तो ग्रोथ तो वैसे भी शुरू हो जाएगी। फर्टिगेशन वगैरह अगर आगे हम करेंगे, क्योंकि सर्दियों में लगाई जाने वाली जो सब्जियां हैं उनकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी गर्मियों की बजाय धीरे होती है। गर्मियों में जब हम फरवरी माह में या मार्च माह में अगेती सब्जियां लगाते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है काफ़ी तेजी से होती है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन सर्दियों में ये उल्टा होता है। सर्दियों में प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो थोड़ी धीरे होती है, काफ़ी धीरे होती है गर्मियों की बजाय। तो भाई आपके प्लांट की अगर ग्रोथ कम हो रही है इस समय तो वहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका प्लांट सर्दियों से प्रभावित हो गया, पाले वगैरह की चपेट में अगर आपका प्लांट आ जाता है तो उससे आपकी फसल का नुकसान ही नहीं होगा, काफ़ी नुकसान आपको हो सकता है। क्योंकि आपके प्लांट यहाँ पर काफ़ी वीक हो सकते हैं, आपका उत्पादन काफ़ी हद तक कम हो सकता है और आपका उत्पादन काफ़ी लेट भी हो सकता है। यानी आपने इतने खर्चे करके, इतना मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके अगेती सब्जियां की हैं और इसके बावजूद आपकी जो सब्जियां हैं वो अगेती होने के बावजूद पछेती भी हो सकती हैं अगर आपने पाले से उनको नहीं बचाया है। हमारी जो सब्जियां हैं वो फिलहाल जो है कुछ सब्जियां 10-12 दिन की हो गई हैं, कुछ सब्जियां जो है 14-15 दिन की भी हो चुकी हैं। तो हमारे जो प्लांट है वो किस कंडीशन में है, कौन सी अवस्था में आपके प्लांट इस समय किस कंडीशन में होने चाहिए और किस अवस्था में होने चाहिए, कैसी उनकी कंडीशन होनी चाहिए, किस तरह से आप अपने प्लांट्स को सर्दियों में बचा सकते हैं, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, अपने प्लांट भी दिखाऊंगा, तरबूज के जो प्लांट है हमारे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस हालत में है, किस कंडीशन में है। क्योंकि 3 दिन तक लगातार पाले गिरे थे और 3 दिन तक लगातार पाले गिरते हैं तो भाई हमारी फसल जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी, हालांकि लोटनल हमने लगा रखा है लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन आ जाते हैं तो आपके प्लांट खत्म तो नहीं होते हैं ज़्यादा टेम्परेचर आने पर, लेकिन भाई कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चपेट में आना इसी को कहते हैं। अगर एक बार आपके प्लांट जो है चपेट में आ जाते हैं, तोरी की फसल तो होती है वो तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। इसलिए हमने तोरी की फसल थोड़े से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई अगर आप तोरी लगा रहे हैं तो थोड़ी सी आप लेट लगाएं। हालांकि तर ककड़ी और खीरे वगैरह की जो फसलें हैं, खरबूजे वगैरह की, वो भी इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं होती हैं। होती हैं पाले की वजह से, वो भी प्रभावित होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी तोरी की होती है। और आपके जो तरबूज के प्लांट हैं उनको भी आपको काफ़ी ज़्यादा रख रखाव करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय पाले वगैरह आने वाले दिनों में, हालांकि अभी बादलवाई वगैरह बनी हुई है और ये जो टेम्परेचर अभी आप देख रहे हैं, जो सुधार आप टेम्परेचर में देख रहे हैं, वो सिर्फ बादलवाई की वजह से आप देख रहे हैं। बादल छाए हुए हैं, बादल बने हुए हैं, इस वजह से धूप मतलब थोड़ी कम निकल रही है। लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो काफ़ी ठीक ठाक बने हुए हैं। आज सुबह के टेम्परेचर की बात करें तो 10-11 डिग्री तक आज हमारे यहाँ पर सुबह के टेम्परेचर थे। तो उत्तर भारत में मतलब इस तरह के टेम्परेचर हैं, तो बाकी एरिया में भी लगभग जो है मतलब काफ़ी ठीक ठाक टेम्परेचर होंगे आपके एरिया में। यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात में तो और भी ठीक होंगे। तो ऐसे एरिया में आप फिलहाल तो आपके यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ठीक होंगे। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही कहीं कहीं पर अगर बूंदाबांदी हो जाती है या बादल छंट जाएंगे तो उसके बाद में कोहरा आएगा या कोहरे के साथ में पाले गिरने की भी संभावना हो सकती है। तो जिस समय पाले गिरेंगे उस समय आपकी फसलें या आप उसके लिए तैयार जो है आपको जरूर रहना चाहिए, क्योंकि आपकी फसलें पाले की वजह से काफ़ी प्रभावित हो सकती है। हमारा जो तरबूज का प्लांट है वो मैं आपको दिखाता हूँ और किस तरह से आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं वो जानकारी भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों इस समय पर आपको अपनी फसलों का रख रखाव किस तरह से करना है, इस टॉपिक पे थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे ही आप इस समय पर अगेती सब्जियों की बुआई करते हैं और बीज का जमाव हो जाता है, अंकुरण पौधों का हो जाता है, जमीन के बाहर जब पौधे निकल आते हैं, उस समय पर कौन कौन सी समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी समस्याओं पे आपको विचार करना चाहिए और कौन कौन सी वो दिक्कतें हैं जिनको आपको इग्नोर कर देना है। कि कुछ नए किसान भाई होते हैं जिनको पता नहीं होता है, क्योंकि कमेंट वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं इस समय जैसे ही पौधे अंकुरित होते हैं। देखिए सर्दियों का मौसम है और अगेती सब्जियां हम इस समय लगा रहे हैं, तो जैसे ही पौधों का अंकुरण होता है तो
सारी फसलें एक जैसी नहीं होती, सभी पौधे एक साथ नहीं निकलते, मतलब बीजों का जमाव सबका एक साथ नहीं होता, सभी किसानों की फसलें एक जैसी नहीं होती। 10 दिन की फसल किसी किसान भाई की कोई सी कंडीशन में हो सकती है और किसी किसान भाई की दूसरी कंडीशन में हो सकती है, क्योंकि इस समय बीजों का अंकुरण में भी कुछ समय लग जाता है और अंकुरण होने के बाद में भी पौधे जो है वो काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी इनके अनुकूल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ प्लांट दिखाने वाला हूँ। ये जो प्लांट है ये 13 दिन के प्लांट है। यहाँ पर लगभग 13 दिन पहले मतलब बीजों की बुआई हुई थी, जो कि आप प्लांट में देख रहे हैं। तीसरा पत्ता इनमें चल चुका है और यहाँ पर इसी प्लांट के साथ में आप एक और प्लांट देखेंगे तो ये प्लांट देखिए आप कितना छोटा है। अब आप ये समझेंगे कि ये पौधा वीक है, ये पौधा वीक नहीं है। यहाँ पर बीज का जमाव होने में थोड़ा सा समय लगा है, यानी कि ये 1-2 दिन बाद में इसका जर्मिनेशन हुआ है। तो इस तरह की जो समस्या आती है, एक तो मतलब इसको देखकर आपको परेशान नहीं होना है। दूसरी एक और समस्या जिसके बारे में सबसे ज़्यादा किसान भाई कमेंट करते रहते हैं कि भाई जैसे ही पौधा बाहर निकलता है, जो शुरुआती जो 2 पत्ते होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ से पीलापन दिखाई दे रहा होगा आपको इन दोनों पत्तों में। तो ये समस्या भी कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसको भी आपको इग्नोर कर देना है। तो ये जो 2 पत्ते हैं ये यहाँ से किनारों से अगर पीले हो रहे हैं तो इस पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बीज होता है, जब पौधा बाहर निकलता है तो बीज को साथ लेकर निकलता है और जब बीज 2-3 दिन तक अंकुरित होने के बावजूद बीज जो है, बीज का जो छिलका होता है वो इसके ऊपर चिपका रहता है। तो इस वजह से ये जो 2 पत्ते हैं ये थोड़े से पीले पड़ जाते हैं। तो ये भी कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। पौधे आपका जो तीसरा पत्ता है, जो ये पत्ता है तीसरा जो बाहर निकला है, ये पत्ता आपका जो है वो एकदम स्वस्थ होना चाहिए। शुरुआत के जो 2 पत्ते आप देख रहे हैं ये अगर पीले रंग के एकदम, कुछ किसान भाई मतलब फोटो वगैरह भेजते हैं और हमारे साथ भी होता है ऐसा कि शुरुआत के जो 2 पत्ते हैं ये पूरे तरह से पीले हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी समस्या हो जाती है, क्योंकि ये जो 2 पत्ते हैं ये पूरी तरह से अगर पीले पड़ गए हैं, एक तो किनारों से पीले पड़ जाते हैं, किनारों से पीले पड़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया बीज का जो छिलका होता है वो चिपका रहता है, उस वजह से हो जाता है। लेकिन दोनों पत्ते अगर पूरी तरह से पीले पड़े हुए हैं तब आप ये समझ लेना कि आपके प्लांट में जो है थोड़ी सी सिंचाई वगैरह है वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। ओवर वाटरिंग की वजह से थोड़े से ये 2 पत्ते हैं वो थोड़े से पीले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी अपनी सिंचाई में सुधार कर देना है। बाकी तीसरा पत्ता जब आपका निकलेगा तो वो आपका एकदम स्वस्थ और एकदम इस तरह से हेल्दी होना चाहिए। ये देखिए आप, इसमें किसी भी तरह की आपको समस्या नहीं दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह का आपको जो प्लांट है वो इस कंडीशन में होने चाहिए। और ये 12-13 दिन का प्लांट अगर आपका इस कंडीशन में है तो आपके जो प्लांट है वो एकदम हेल्दी है, एकदम स्वस्थ है। और अगर आपकी फसल 12-13 दिन की इस कंडीशन में भी है तो भी आपको ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, तब भी आपकी फसल हेल्दी है, स्वस्थ है, कोई दिक्कत बात नहीं है। क्योंकि इसमें आप जो 2 पत्ते देख रहे हैं एकदम स्वस्थ आपको दिख रहे हैं। अगर ये पीले भी होते, हल्के पीले कलर के भी होते तो भी कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। हाँ, अगर ज़्यादा पीले पड़ जाते हैं तो ज़्यादा पीले हर प्लांट तो आपका पड़ेगा नहीं, कुछ प्लांट अगर पीले पड़ जाते हैं, ये शुरुआत के 2 पत्ते, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ओवर वाटरिंग की समस्या हो सकती है। बाकी फंगस वगैरह की जो समस्या आती है तो इसमें पत्ते पीले नहीं होते हैं, प्लांट आपका पूरी तरह से खराब ही हो जाता है। और फंगस के लिए मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपके खेतों में फंगस वगैरह की समस्या ज़्यादा आती है तो जैसे ही आपके जो प्लांट है वो मतलब 12-13 दिन का हो जाए तो पहला फर्टिगेशन आपको कर देना है। पहले फर्टिगेशन में आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है 50% में, और 250 से लेकर और 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ड्रिप इरिगेशन की सहायता से चला देना है। और ये समस्या आपकी जो है, जो फंगस वगैरह की समस्या है, ये आपकी अपने फसलों से दूर हो जाएगी। रही बात पाले की, अगर पाले वगैरह आपके एरिया में गिर रहे हैं, लगातार पाले गिर रहे हैं और टेम्परेचर काफ़ी डाउन आ चुके हैं और ज़्यादा पाले गिर रहे हैं, तो आपको सुबह जल्दी उठ के और अपने पूरे खेत में जो है कचरा वगैरह जला के धुआं वगैरह कर देना है। भाई पाले अगर ज़्यादा गिर रहे हैं तो इसका समाधान पहले तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें पाले गिरने के दौरान हल्की हल्की, जैसे कि वीडियो में मैंने पहले ही बताया था, हल्की हल्की आपको सिंचाइयाँ करते रहना है। 2-3 दिन से हल्की हल्की सिंचाई आपको जो है ताज़ा पानी की ट्यूबवेल से करते रहना है। पाले की वजह से आपकी फसलें प्रभावित नहीं होंगी। और दूसरा, आपको जो है कचरा वगैरह जला के सुबह के समय जल्दी उठकर सुबह और अपने प्लॉट में 2-3 जगह पे, मतलब कम से कम 2-3 जगह पे आपको कचरा जला के और धुआं कर देना है। सुबह के समय हवा तो चलती नहीं है, जितना भी आप धुआं करेंगे वो पूरा आपके प्लॉट के ऊपर फैल जाएगा और 99% चांस है कि आपकी फसलों को पाला नहीं मारेगा। अगर आप ये धुएं वाला काम कर देंगे तो आपकी फसलें पाले से भी बची रहेंगी। दोस्तों, अब मैं आपको वो प्लांट दिखाता हूं जो हमारे अब फिलहाल 15-16 दिन के हो गए हैं और जो कि शानदार ग्रोथ कर रहे हैं। वो उनको देखकर आप भी समझ सकते हैं, अगर आपकी फसल 10-12 दिन की या 15 दिन की है तो उनको देखकर आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपके प्लांट जो है, इनको देखकर मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी फसल जो है वो किस कंडीशन में है। वो भी मैं आपको 1 सेकंड दिखा देता हूँ। थोड़े से लो टनल को हटा देता हूँ यहाँ से, और ये देखिए आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा तरबूज का प्लांट है और ये आज मतलब
15-16 दिन का हुआ है। ये देखिए आप, तीसरा पत्ता जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये काफ़ी लेट जर्मिनेशन हुआ, लेट नहीं हुआ, काफ़ी लेट हुआ है इसका जर्मिनेशन। इसका भी थोड़ा लेट हुआ है, इसका भी थोड़ा लेट हुआ है। इस तरह से मतलब यहाँ पे खरपतवार है थोड़ा। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि हर प्लांट एक जैसा नहीं मिलेगा आपको। कुछ प्लांट आपको ज़्यादा ग्रोथ में मिल जाएंगे, कुछ प्लांट आपको थोड़े कमज़ोर मिलेंगे। लेकिन ये मतलब एक सेकंड आपको मैं एक प्लांट और दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये प्लांट, इसकी ग्रोथ कम है, तो इसका मतलब ये मत समझें आप कि ये कमज़ोर है। ये इसको आप कमज़ोर नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्लांट देरी से बाहर निकला है। देरी से बाहर निकला है तो भाई उन प्लांट से जो मैंने आपको बड़े दिखाए हैं उनसे छोटा तो ये होना ही है। बाकी प्लांट एकदम स्वस्थ है, हेल्दी है। इस तरह की समस्या देखकर कुछ किसान भाई घबरा जाते हैं। यही इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ कि इस तरह की समस्या देखते हैं कि भाई ये देखिए, ये प्लांट काफ़ी छोटे रह गए, कोई रोग आ गया है या काफ़ी वीक हो रहे हैं, खुराक की कमी है। भाई ना तो इसमें खुराक की कमी है, ना ही इसमें कोई रोग है, ना ही इसमें कोई कमी है। आपको कोई भी हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, खर्चा कर बैठते हैं, फालतू के फर्टिगेशन वगैरह करते रहते हैं। अब आप ये बताइए कि इस कंडीशन में हम इसमें क्या ही फर्टिगेशन करेंगे? जो भी फर्टिगेशन करेंगे वेस्ट जाएगा, टोटली वेस्ट जाएगा, कोई काम नहीं करने वाला इसमें। तो दोस्तों बाकी हमारे जो 14, 15, 16 दिन की ये प्लांट है और काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ मैं मान रहा हूँ, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और काफ़ी हेल्दी भी मेरे को ये नज़र आ रहे हैं। आपके जो प्लांट है वो किस कंडीशन में है, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपने इस समय पे अगेती सब्जियां लगा रखी है, बीजों का जमाव अगर हो गया है या होने वाला है, तो इस तरह की सावधानियां आपको ज़रूर रखनी है। सर्दियों से अपने प्लांट्स को ज़रूर बचाना है। समय समय पर जो है हल्की हल्की सिंचाइयाँ करते रहना है। फंगस वगैरह की दिक्कत है तो आपको फर्टिगेशन करना है फंगीसाइड का। बाकी और कोई फर्टिगेशन आपको इस कंडीशन में नहीं करना है। धुआं वगैरह जलाकर, कोहरा मतलब पाला वगैरह अगर ज़्यादा पड़ रहा है आपके एरिया में, तो धुआं वगैरह करके और अपनी फसलों को आप बचा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।